खोजी न्यूज के जन्मदिन विशेष में आज हमारे साथ शिवम सिंघल है। शाहपुर के रहने वाले हैं और मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे की राजनीति करते हैं। आज उनका जन्मदिन है। जन्मदिन के मौके पर जानेंगे। शिवम जी, सबसे पहले जन्मदिन की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद रशीद भाई, आपका और आपकी पूरी टीम का। आप समय निकाल के हमें बधाई देने के लिए आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और तो कैसे जीवन मतलब जन्मदिन को सेलिब्रेट करेंगे? बस यही है, सभी भाइयों का आशीर्वाद है, सभी का फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से बधाई आ रही है। सभी का आशीर्वाद प्यार बन रहे, सभी प्रभु से कामनाएं, सभी खुशहाल रहें और सभी तरक्की करें। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आप काम करते हैं, किस तरह भारतीय जनता पार्टी से जुड़े? कम उम्र में आपने राजनीति शुरू की, कैसे मन में आया? देखिए, पहले से ही बचपन से ही हम आरएसएस से सबसे पहले राष्ट्रीय शिवम संघ से जुड़े हुए हैं और लगभग ये लगा लो 2007 से मैं, मेरी 1995 की जन्मतिथि है। 2007 से मैं भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल निष्ठावान। लगभग अपने विधायक जी उमेश जी हमारी विधानसभा में 3 चुनाव लड़े, तीनों चुनावों में मैंने मजबूती से चुनाव लड़ाया। उमेश मलिक जी के साथ? उमेश मलिक जी को माननीय मंत्री 2 बार चुनाव लड़े, 3 बार चुनाव लड़े, 2 बार सांसद रहे, तीसरी बार आगे जब मजबूती से अपने शाहपुर क्षेत्र को मेंटेन रखा। और आगे भी जो मतलब इस तरह पार्टी को मजबूती है, मेहनत करते हैं, मजबूती देंगे पार्टी को। तो राजनीति में आने की वजह क्या है? किसका क्या वजह रही कि युवावस्था में शिवम सिंघल ने राजनीति शुरुआत की? देखिए, राज में अपना पर्सनल शौक होता है कि थोड़ा सा शुरू से ही हम, मान लो हमारे आइडियल उमेश मलिक जी हैं, लगभग हम उनसे 2012 से जुड़ा हुआ हूँ मैं। तो एक की लोगों को उत्पीड़न न हो, एक शौक होता है, किसी का खेल में होता है, किसी का बिजनेस में होता है। इसलिए थोड़ा सा मैं राजनीति में शुरू से ही अपने क्षेत्र में एक्टिव हूँ। तो इसलिए ये अपना ग्रुप बना के, शुरू से ही अपना ग्रुप बना के राजनीति सेवा करने का मन है और आगे भी राजनीति में सेवा करने का बिल्कुल मन है। तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुना? क्या भारतीय जनता पार्टी में ऐसा दिखाई दिया कि शिवम सिंघल उनसे जुड़े? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी से हम लोग जुड़े तो जब भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रदेश में, देश में कोई वर्चस्व नहीं था। 2014 के बाद मोदी जी देश में आए और एक पूरे ही देश में एक बैकग्राउंड पलट गया। उसके बाद 17 में योगी जी आए। तो लेकिन जो हम जैसे युवा कार्यकर्ता और हमारे जैसे लोग आगे लग रहे थे, तो उनकी मेहनत सफल हुई। 2012 में जब हम पार्टी में लड़े, मात्र हमारे विधायक जी को 15-16 हज़ार वोट मात्र मिले थे हमारी विधानसभा से। उसके बाद 1 लाख वोट मिली। तो ये कार्यकर्ताओं का दम और मेहनत का ही फल है कि आज भारतीय जनता पार्टी इस विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक संगठन पार्टी है। शिवम सिंघल आगे राजनीति में किस तरह से लगे, चुनाव लड़ेंगे या अभी ऐसे ही राजनीति में काम करेंगे? नहीं, वैसे राजनीति में हम जुड़े हुए हैं। अगर पार्टी जो भी मौका देगी, चाहे संगठन में दो, चाहे चुनाव लड़ने में दो, बिल्कुल तन मन धन से, जैसे भारतीय जनता पार्टी की नीति है उसी नीतियों पे जो काम बेहतर हो रहा है, किसी का उत्पीड़न न हो, महिलाओं का हो, व्यापारियों का हो, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की और माननीय प्रधानमंत्री जी की है। जैसे देखिए आप, देश और प्रदेश का माहौल कितना बेटर हो गया है। तो व्यापारियों की कौन सी ऐसी समस्या है जिसको अपने स्तर से शिवम सिंघल हल कराने की कोशिश करेंगे, या तब अपने विधायक से, सांसद से, मंत्री से अपील करेंगे, मांग करेंगे कि सुधार होना चाहिए? देखिए, कुछ चुनिंदा समस्याएं तो बहुत हल हो गई। देखो, समस्याएं तो योगी जी की कुर्सी पर बैठने हल हो गई थी। व्यापारियों की सबसे बड़ी समस्या थी सुरक्षा की। वो आज प्रदेश में, मैं तो मानता नहीं कहीं व्यापारी असुरक्षित है। अगर कोई घटनाएं भी होती है तो उसमें चंद 10 से 12 घंटे में बदमाश का एनकाउंटर हो जाता है। कुछ चुनिंदा समस्याएं हमारे यहाँ मंडी की भी हैं, लेकिन है कि वे हम माननीय मंत्री जी को भी उन्हें भी अवगत कराया पूरा। तो है कि उम्मीद है कि जल्द से जल्द उन समस्याओं का भी समाधान हो जाएगा। तो जैसे जन्मदिन आपका है, कुछ विशेष सवाल है, खाने में क्या पसंद शिवम सिंघल को है कि कभी मन करता हो कि नहीं ये डिश सबसे होनी चाहिए? खाने में मैं वैसे अपना है कि अगर व्यंजन में कढ़ी चावल का बहुत ज़बरदस्त शौकीन हूँ और मीठा अपनी एक वैरायटी में शौकीन हूँ। मीठा खाने का भी बड़ा ज़बरदस्त शौकीन हूँ। हाँ, मीठा खाने के शौकीन है। मीठे में सबसे अच्छा कौन सा लगता है कि भाई ये खाना चाहिए? मीठे में तो विभिन्न सभी चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा सा जैसे रबड़ी रसमलाई हो गया तो उनका थोड़ा ज़्यादा शौक है खाने का। वैसे मीठा तो सभी, जो भी मीठा खाते हैं सभी पसंद है। वो खेल भी कोई पसंद है? हाँ, खेल भी है। मैं क्रिकेट प्रेमी हूँ। मैं क्रिकेट का भी बहुत मतलब ज़बरदस्त फ़ैन हूँ। मतलब क्रिकेट का भी मैं, ये कह लो, जिस तरह राजनीति का दीवाना हूँ वैसे ही क्रिकेट का भी दीवाना हूँ। क्रिकेट में कौन सा ऐसा खिलाड़ी है शिवम सिंघल जिसको देख के खेलना चाहते हैं कि इसी तरह की मैं खेल दिखाऊं? अपने भारतीय ओपनर थे विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग के हम जबरदस्त फैन रहे। हाल रिटायरमेंट हो गया। अब बहुत लड़के आ रहे हैं नए लड़कों में से। अभिषेक शर्मा हो गए और अभी वैभव सूर्यवंशी ने, जिन्होंने एक 16 साल के लड़के ने पूरे वर्ल्ड को क्रिकेट को हिला दिया कि बहुत जबरदस्त डेब्यूट करा। एक युवाओं के लिए भी आइडियल है, हमारे जैसे लड़कों के लिए भी, कि 16 साल के लड़के ने क्रिकेट में आकर धमाका मचा दिया पूरे विश्व में। क्या एक मैसेज आपका होना चाहिए अपने जन्मदिन के मौके पर इस समाज को, इस देश को? ठीक है, सभी है अपना। मैं तो ये कहूँगा कि सब लोग आने वाले चुनाव में, अभी 27 का चुनाव आ रहा है, सभी से, पूरे जिले से, पूरे प्रदेशवासियों से मैं तो आग्रह करूँगा कि भारतीय जनता पार्टी से जिससे जुड़ता है, जो लोग नहीं जुड़ रहे वे भी जुड़ें और योगी जी और मोदी जी की नीतियों को आगे बढ़ाएं। और देखिए, समृद्ध प्रदेश और आगे कितना बनेगा। उत्तम प्रदेश और उत्तम उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश बना दिया माननीय योगी जी ने। तो इसीलिए है, देश और प्रदेश की खुशहाली के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, ना कि कैंडिडेट देके जो एनडीए गठबंधन है आग मीच के कमल का फूल, जहाँ कमल का फूल और जहाँ नल का है वहाँ नल का बटन दबाएं और अपने परिवार की खुशहाली पाएं।
तो ये थे शिवम सिंघल, जिनसे उनके जन्मदिन के मौके पर हमने बातचीत की है। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज़ देख रहे हैं। धन्यवाद।